क्या आप भी कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं? तो सही जगह पे आए हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि इस तरह का फ़ोटो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हैं बेजल दीप टेक और मैं हूँ आपका दोस्त दीप प्रकाशिया। तो मैंने लास्ट में गिव भी रखा है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में मैं उसकी जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ। और आज का जो फ़ोटो एडिटिंग होने वाला है वो कॉन्सेप्ट का नाम है अपना सफ़र। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बनाए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हमें सिंपली से फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमें ओपन कर लेना है हमारा बैकग्राउंड। तो इस एडिटिंग में जो भी कुछ यूज़ होता है जैसे कि फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड, उसकी मैंने जिप फाइल बनाकर अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दी है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं हमारा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर सिंपली से हम चले जाते हैं फाइल में और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको फाइल मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। अब हमें क्या करना है कि आपका जो मॉडल होगा उसका जो PNG बना लेना है, मतलब बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए जो अपना फ़ोटो है वो पहले से ही बैकग्राउंड इरेज करके रखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फ़ोटो पहले कैसा था और इरेज करने के बाद कैसा था। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह का है, जो कि DSLR में लिया गया है। तो उसका मैंने जो ये मॉडल का कट है वो मैंने निकाल लिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कट मैं कैसे करता हूँ। तो मैं सिंपली से यहाँ पर जो कटिंग टूल है वहाँ पर ये क्विक सिलेक्शन टूल है, वहाँ पर जाता हूँ और सिलेक्शन है वो बना लेता हूँ और लेयर वाया कॉपी कर देता हूँ। अगर आप पहले से एडिटिंग कर रहे होगे तो आपको आइडिया होगा ही कैसे करते हैं, वरना आप गूगल कर लेना। तो यहाँ पर मैं अब हमारा मॉडल है उसकी PNG फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मॉडल का फ़ोटो है वो ओपन कर लिया है। तो मैं सिंपली से ये लेयर को ड्रैग करता हूँ और अपने बैकग्राउंड वाली लेयर में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही है जो शॉर्टकट की है रिसाइज की, वो है Ctrl+T। तो यहाँ पर Ctrl+T करके यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो सेंटर में एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर हमें राइट कर देना है। अब ये लेयर है उसको हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दूसरा भी देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा जो बन चुका है इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको सिंपली से जो नई लेयर लेनी है और नई लेयर में आपको राइट करना है। ये टेक्स्ट टूल हमने ले लिया है। तो हमें टेक्स्ट टूल में लिख देना है सफ़र और Ctrl+A। और यहाँ पर मैंने जो आपको फ़ॉन्ट दिए थे जिसका नाम है ओवेल करके है, ओवेल ब्रश रेगुलर, तो यहाँ पर वो कर देना है और कलर हमारा होगा वो वाइट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब हमें सिंपली से इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देनी है। यहाँ पर आपको देखना है कि अपने फ़ोटो के हिसाब से आपकी साइज़ है वो कितनी आती है। तो यहाँ पर पहले मैं 120 रखता हूँ और 150 अभी नहीं 170
अभी भी थोड़ी साइज़ है वो हमें इंक्रीज़ करनी होगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 180। तो ये हमारी फाइनल साइज़ है और ये हमें ये साइज़ अच्छी है, मतलब हमारे फ़ोटो के हिसाब से बैठ रही है। तो अब मैं मॉडल का पिक है उसे ज़रा सा नन्हा कर लेता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर मैं जो नेम की लेयर है उस पर चले जाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और अब आपको क्या करना है कि जो हमारी जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसे हमें मॉडल की लेयर के नीचे रख देना है। इसका मतलब हमें जो बैकग्राउंड और हमारा मॉडल का पिक की लेयर है उसके बीच में हमें सफ़र नाम की जो लेयर है टेक्स्ट लेयर उसे लगा देना है। तो यहाँ पर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सफ़र नाम की जो टेक्स्ट लेयर है उस पर आना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जो रेस्ट है टाइप है वो कर देना है। तो यहाँ पर हमारी लेयर कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब सिंपली से आपको इरेजर टूल लेना है और धीमे धीमे से यहाँ पर जो हमारा वो पार्ट है वो हमें डिलीट कर देना है, मतलब कि इरेज कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सफ़र लिखा है वो हमारे मॉडल के पीछे लिखा है, उस तरह का हमें शो हो रहा है। तो अब आपको एक नई लेयर बनानी है। आप यहाँ भी बना सकते हैं और मॉडल के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली से यहाँ बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखना है अपना, और इसकी साइज हम कर देंगे 85। तो ये काफ़ी ज़्यादा है तो हम कर देंगे 72। ये भी ज़्यादा है तो 50 कर देता है, ये ठीक है। तो अब हमें सिंपली से जो ये लेयर है उसे यहाँ पर ऊपर लगा देना है। तो ये साइज है वो भी मुझे बड़ी लग रही है तो मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे लेयर की जो अपना लिखा है और सफ़र लिखा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब आपका क्या करना है कि फिर से इरेजर टूल लेना है और इसको भी हमें रेस्टायर टाइप दे देना है। और यहाँ पर जो ब्रश है वो हमें ये रखना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली से यहाँ पर इरेजर टूल ले लेना है और इसकी ओपेसिटी है वो 34 के अराउंड रख लेनी है। वो आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं और अब आपको इरेजर टूल है वो चलाना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से, तो अभी भी वो ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, ब्रश बदल लेते हैं। यहाँ पर हम ये वाला ब्रश रख लेते हैं और ओपेसिटी है वो अभी कम कर देते हैं। तो मैंने 18 रख दी है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इरेज करने का मतलब क्या है कि आप जो मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाली है उसमें देख सकते हैं कि वो धब्बा धब्बा दिख रहा है, मतलब कि वो पीछे जो बादल है वो हमें अपनी जो सफ़र लिखा है हुआ है उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बादल का कलर है वो यहाँ पर सफ़र लिखा है उसमें आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसे इरेज कर सकते हैं। आप चाहे तो जो अपना लिखा है उसमें भी ये ब्रश है वो चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बादल है उसके साथ जो मिक्स हो रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर है वो है ब्लू और इसके साथ परफेक्टली मैच कर जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो नीचे, जैसे कि मूवी पोस्टर में जैसे नीचे प्रोड्यूसर और उसका नाम लिखा होता है, उस तरह से मैंने एक फाइल बनाई है जिसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी, बट ये जो मैंने
सारी लाइन है वो लिख रखी है, तो हम सिंपली से उसे यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ये लेयर को हम अपने फोटो में ले जाते हैं। तो ये मैंने लाइन रखी है। आप यही लाइन कॉपी करना चाहते हैं तो उसमें मैंने दे दी है, तो आप यही लगा सकते हैं, वरना मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो आपको सिंपली से यहाँ पर न्यू फाइल है वो जनरेट कर लेनी है, और यहाँ पर आपको नई लेयर बना लेनी है, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है प्रोड्यूसर। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, प्रोड्यूसर। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम रख देता हूँ, बेजरदीप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैंने जो एक जिप फाइल दी है उसमें मैंने एक्वायर नाम का फ़ॉन्ट दिया है, तो आपको सिंपली से वो एक्वायर नाम का फ़ॉन्ट है वो सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप बोल्ड, रेगुलर और लाइट रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल्ड रखता हूँ, और साइज है वो मैं कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो मेन कंपनी का नेम या आपका नेम है उसे आपको बड़ा कर लेना है। मतलब यहाँ पर 9 पॉइंट है, तो यहाँ पर हम अपने नाम को कर देते हैं 12 पॉइंट, या आप अपने हिसाब से 14 पॉइंट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइडिया बाय दीपक आसिया, और यहाँ पर जो आगे का पार्ट होता है जैसे कि आइडिया, प्रोड्यूसर, फिल्म, उसे हमें छोटा कर देना है, और यहाँ पर 9 पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या लिखना है, तो आप सिंपली इसे जो मूवी का पोस्टर भी देख सकते हैं, और मैंने जो फाइल दी है वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वही फाइल अपने फ़ोटो में लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है। मैंने जो इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड किया है उसमें डेट वगैरह नहीं डाली है, तो वो मैं भूल गया था। तो यहाँ पर आपको डेट डालने के लिए है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 10 मई 2020। तो यहाँ पर हमारे साइज है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, और कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस डेट को यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस फॉन्ट को हम चेंज करके एक्वायर कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो फोटो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने 1 की जगह पे जो कोलन होता है वो लग दिया, तो अब सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोटो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद भी हमें ब्राइटनेस और उस पर काम करना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ पर लेयर में चले जाना है, और यहाँ पर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर मास्क लगा के एक नई लेयर बन जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ 17-18 के आसपास रख दूंगा। और अब आपको फिर से लेयर में चले जाना है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पर इस बार आपको एक्सपोजर में जाना है, और ओके। तो यहाँ पर आप एक्सपोजर को मैं यहाँ पर 24 सेट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और जो हमारा ऑफसेट है वो हम 125 रख देते हैं, और हमारा गामा है वो हम ज़रा सा बढ़ा लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है। हमारा फ़ोटो है वो हमें काफ़ी अच्छा बन चुका है, जैसे कि जो मूवी का पोस्टर है सेम टू सेम वैसे बन चुका है। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा। तो मैंने जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें आपका बैकग्राउंड वगैरह मिल जाएगा। तो उसमें से बैकग्राउंड और सब लेके अपना फ़ोटो एडिट करना है। और अगर आप अपना फ़ोटो एडिट नहीं कर सकते तो मेरा फ़ोटो मैंने दिया हुआ है वो भी आप एडिट कर सकते हैं और अपने तरफ से जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो कोई भी ऐसा फ़ोटो सेम टू सेम ऐसा बना के देगा या तो फिर कोई अच्छा मॉडिफिकेशन करके देगा। तो अब आपको क्या करना है कि एडिट करने के बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करना है। और साइड में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो आपको वो आईडी को टैग करना है, दीप वगासिया ऑफिशियल, इसको टैग कर देना है। तो मैं टॉप 10 विनर्स को चूज़ करूँगा और इसके बाद का जो वीडियो है द कार्स के ऊपर, तो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो अच्छा फ़ोटो होने वाला है। तो उसकी जो PDF फाइल है वो 10 विनर्स को मिलने वाली है। मतलब कि वो PDF फाइल में क्या होगा कि आपको अपना फ़ोटो ही जो वहाँ पर लगाना है और आपका फ़ोटो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट है वो हम जो 10 डेज़ के बाद रख देंगे। मतलब कि 12 तारीख को हमारा जो गिवे का रिज़ल्ट है वो मेरी चैनल पे नया वीडियो आएगा, उसके साथ मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को। और फोटोशॉप का ट्यूटोरियल भी चल रहा है, तो वो आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इस फोटो को हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से फाइल में चले जाना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो अब हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह के हो चुका है और जो PNG फॉर्मेट है उसमें आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह के ट्यूटोरियल के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, जो अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए।